अस्सलाम वालेकुम। एक और वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। दो खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक खबर का ताल्लुक जो 2-3 रोज़ पहले मैंने एक वीलॉग किया था, जिसमें मैंने आपसे ये कहा था कि आईएसआई के जो साबिक सरबराह हैं, जनरल फैज़ हमीद, उनके लिए आइंदा आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। और उसकी वजह ये है कि इस वक्त इदारों के अंदर भी कुछ ऐसी तहकीकात हो रही हैं कि जिससे इवेंचुअली जो है जो आईएसआई के साबिक सरबराह हैं, उनकी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। और आज इस हवाले से एक और बहुत क्लियर जो इंडिकेशन और जो वाज़ेह इशारा मिला है कि शायद जनरल फैज़ के लिए जो आने वाला वक्त है वो कोई इतना आसान नहीं होगा। और वो खबर है चकवाल से आ रही है, जो जनरल फैज़ के बड़े भाई हैं जनरल नजफ़ हमीद, जो वहाँ पे नायब तहसीलदार थे, उनको अब मुअत्तल कर दिया गया है। और मुअत्तल इसलिए किया गया है, जो नोटिफिकेशन सोशल मीडिया के ऊपर भी गर्दिश कर रहा है कि उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मिसकंडक्ट किया है। अब जो नजफ़ हमीद हैं, ज़ाहिर है कि जनरल फैज़ हमीद के आईएसआई चीफ बनने से पहले ही वो इस शोबे से मुंसलिक थे। लेकिन जब जनरल फैज़ हमीद पहले डीजीसी और उसके बाद जब डीजी आईएसआई बने, तो फिर नजफ़ हमीद का नाम जो है वो ना सिर्फ चकवाल के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी गर्दिश करना शुरू हुआ। और उसकी वजह ये थी कि लोगों का ख्याल था कि जो जनरल फैज़ के भाई हैं नजफ़ हमीद, वो अपने भाई का नाम इस्तेमाल करके वहाँ पर मुख्तलिफ फ़वाइद उठा रहे। यहाँ तक इत्तला थी कि वहाँ पर चकवाल के अंदर ये डी फैक्टो आप कह सकते हैं कि जो इंतज़ामिया के इंचार्ज थे, कहा यह जाता था कि हर रोज़ ये जब जनरल फैज़ डीजीआईएस आए थे तो वहाँ पर डीसी ऑफिस के अंदर ये बाकायदा तौर पर जो इजलास हैं उनकी सदारत किया करते थे। हालांकि जो डीसी हैं, हाँ, वो जो एक नायब तहसीलदार है, ये जो पटवारी है, वो उसके अंडर आता है। लेकिन नायब तहसीलदार होने के बावजूद जो नजफ़ हमीद है, इनके बारे में ये कहा जाता था कि वहाँ पर वो ऐसे जो इजलास हैं उनकी सदारत किया करते थे, और जो बाकी चकवाल के इंतज़ामी अमूर हैं उसको वो बाकायदा तौर पर ख़ुद चला रहे थे। और ये बहुत एक गैर मामूली बात थी, लेकिन एक लिहाज से गैर मामूली नहीं भी थी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर आपका ताल्लुक आईएसआई के सरबराह से हो और आप उनके भाई हों, तो ज़ाहिर है कि जो भी इंतज़ामिया के अफसरान हैं उनकी ज़रूरत नहीं है कि वो आपसे ऊंची आवाज़ में भी बात करें। इनफैक्ट कुछ ऐसे वाक़यात भी नजफ़ हमीद से मंसूब किए जाते हैं कि एक आध दफ़ा तो वो डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी में जा रहे थे, तो उनको कोई जनरल फैज़ की तरफ से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। तो जो डीसी हैं, उन्होंने गाड़ी रोक के वो खुद गाड़ी से उतर गए और उन्होंने कहा कि सर, आप बेशक आपको प्राइवेसी चाहिए तो आप आराम से ये बात कर लें। तो इस हद तक उनके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर इंतज़ामिया के ऊपर उनका अमल दखल था, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस था। और मेरी जो मालूमात हैं कि जब जनरल फैज़ हमीद रिटायर हुए, जब आर्मी चीफ नहीं बने, और वरना तो उन्होंने अप्रैल में रिटायर होना था, लेकिन उनको ये पता था कि जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद उनका अब मज़ीद फ़ौज के अंदर कंटिन्यू रखना जो है वो नामुमकिन है। तो आप कह सकते हैं कि एक लिहाज से उनको जबरी तौर पर ही रिटायर किया गया और उनको मजबूर किया गया कि वो इस्तीफ़ा दें। तो जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो उन्होंने नजफ़ हमीद को, अपने भाई को, ये एडवाइस किया था कि आप बेहतर है कि ये जो नायब तहसीलदार की आपकी नौकरी है, इससे इस्तीफ़ा दे दें। और जनरल जो फैज़ हमीद हैं, उनका ये कंसर्न था कि क्योंकि अब वो रिटायर हो गए हैं, अब वो वाली बात नहीं है, तो ये ऐन मुमकिन है कि रिटायरमेंट के बाद उनके भाई जो हैं उनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। लेकिन जो मेरी मालूमात हैं, जनरल फैज़ हमीद की इस एडवाइस को उनके भाई ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि मैं ये जो काम है या इस शोबे से जो मुंसलिक हूँ, वो तो आपके आईएसआई चीफ बनने से पहले से मुंसलिक हूँ और ये मेरी रोज़ी रोटी है, तो मैं तो इस नौकरी से इस्तीफ़ा नहीं दूँगा। बहरहाल उन्होंने एडवाइस नहीं मानी, लेकिन जनरल फैज़ हमीद की जो बात है वो ये दुरुस्त साबित हुई कि अब जो उनको मुअत्तल किया गया है मिसकंडक्ट की वजह से, तो ये मेरे ख्याल में वाज़ेह है कि उसका कनेक्शन कहीं न कहीं जनरल फैज़ हमीद से है। क्योंकि मुबैना तौर पर यह कहा जाता है कि जो जनरल नजफ़ हमीद थे, वो एक लिहाज से अपने भाई के फ्रंट मैन थे, और बहुत से उन्होंने वहाँ पर चकवाल के अंदर जो भी काम किए या मुबैना तौर पर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, तो उसके पीछे कहते हैं जी जनरल फैज़ हमीद थे। तो ये अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें कि अगर इदारे के अंदर भी, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी वो लोग जो जनरल फैज़ के साथ पहले काम कर रहे थे और किसी न किसी तरीके से उन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया,
मुबैयन तौर पर फाइनेंशियल करप्शन में भी इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। और दूसरा, अब उनके भाई को भी मुअत्तल किया गया है। तो ये एक वाज़ेह इशारा है कि शायद आइंदा आने वाले वक्तों में जो जनरल फैज़ हमीद हैं, वो इन सारी इन्वेस्टिगेशन और जो तहकीकात हो रही हैं, इसके शिकंजे में आ सकते हैं। अब ये एक बहुत अहम सवाल है कि क्या वाक़ई इस मुल्क के अंदर जो एक रिटायर्ड जर्नैल और एक आईएसआई का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सरबराह रहा हो, उसके खिलाफ क्या इदारा कार्रवाई कर सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ एक बैकग्राउंड है, लोग ये समझते हैं कि एक जर्नैल जो है, बेशक रिटायर भी हो जाए, वो एक मुकद्दस गाय है, वो कानून की शिकंजे में कभी आ नहीं सकता। ये एक लेजिटिमेट कंसर्न है। लेकिन जो मेरी मालूमात हैं या जो मुझे पता चला है कि ये बात शायद जनरल आसिम मुनीर जो हैं, इनके बारे में ये कहना कि वो जो अपना कोई इदारे का उनका कोई अफसर है, अगर फाइनेंशियल करप्शन में इन्वॉल्व है या कोई और उसने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, ये कुछ लोगों का ख्याल है कि कहना ठीक ना होगा। ये मुमकिन है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं, वो जो माजी में नहीं हुआ, वो इस दफ़ा कुछ ऐसा कर दें। तो ये जो आज की डेवलपमेंट है, ये जो मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये जो एक लेटर है वो सर्कुलेट भी कर रहा है कि नजफ़ हमीद को मुअत्तल कर दिया गया है मिसकंडक्ट की वजह से, तो ये ऐन मुमकिन है कि उनके खिलाफ जो भी तहकीकात हों, वो तहकीकात रुकें जनरल फैज़ हमीद पर आकर, और ऐन मुमकिन है कि उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो। तो ये जब होगा तो डेफिनेटली देखेंगे कि फिर क्या बनता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में खबर होगी। दूसरा, इमरान खान जो हैं, लगता ये है कि अब जनरल बाजवा जो हैं, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि जनरल बाजवा ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने इस हवाले से सदर आरिफ अलवी को एक ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने हवाला दिया है जावेद चौधरी के उन आर्टिकल्स का, जिसमें कुछ बातें ऐसी मंसूब की गई हैं जनरल बाजवा से, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जनरल बाजवा ने कुछ ऐसी बातें की जिसमें उन्होंने ये कहा मुबैना तौर पर जावेद चौधरी के बकौल कि जो इमरान खान है, अगर वज़ीर आज़म रहते तो मुल्क के लिए वो बहुत डेंजरस होते और मुल्क टूट सकता था। अब इस हवाले से इमरान खान ने जो ख़त लिखा है, उन्होंने कहा है कि एक तो जनरल बाजवा जो हैं, ये कौन होते हैं ये फ़ैसला करने वाले कि कौन इस मुल्क के लिए ख़तरनाक है, और ख़ास करके एक मुंतखब वज़ीर आज़म के बारे में ये कैसे फ़ैसला कर सकते हैं कि वो मुल्क के लिए डेंजरस है, क्योंकि इसका फ़ैसला तो एक ग्रेड 22 के अफसर ने, यानी कि आर्मी चीफ ने नहीं करना, बल्कि अवाम ने करना है। और उनका ये ख्याल है कि जो जनरल बाजवा का ये बयान है मुबैना तौर पर, ये जो हल्फ उठाता है आर्मी चीफ, उसकी खिलाफ वर्जी है, यानी कि जो भी फौजी हल्फ उठाता है। दूसरा, उन्होंने जिक्र किया है कि इसी आर्टिकल के अंदर जनरल बाजवा ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने शौकत तरीन के जो मुकदमात हैं नैब में थे, वो ख़त्म करवाए। तो उन्होंने कहा कि इससे इस बात को तक़वियत मिलती है कि जो नैब है वो इंडिपेंडेंट नहीं थी, बल्कि जनरल बाजवा के अंडर काम कर रही थी। हालांकि ये वजारत दिफा के अंडर तो ये शोबा काम नहीं करता नैब का, तो ये कैसे नैब के अंडर जो है, नैब जो है वो फौज के अंडर और जनरल बाजवा के अंडर काम कर रही थी। अगेन उन्होंने कहा कि ये इख्तियारात से तजावुज़ है, और हल्फ जो लिया था जनरल बाजवा ने बतौर आर्मी ज्वाइन करते वक्त, वो उसकी खिलाफ वर्जी है। फिर उन्होंने आगे जिक्र किया आफ्ताब इकबाल के एक वीलॉग का, जिसमें आफ्ताब इकबाल ने यह दावा किया है कि जनरल बाजवा ने कुछ जो मुलाकातें उनकी इमरान खान साहब के साथ हुई, उसमें उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग्स भी की। तो उन्होंने कहा कि ये किस बुनियाद पर जो आर्मी चीफ हैं, वो एक मुंतखब वज़ीर आज़म की जो ऑडियोज़ या वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे थे, ये भी उनके ख्याल में एक जो हलफ की खिलाफ वर्जी है, जो जनरल बाजवा ने आर्मी ज्वाइन करते वक्त किया। और फिर एक और पॉलिसी के ऊपर उन्होंने कहा कि जब रूस ने हमला किया यूक्रेन के ऊपर, तो जो जनरल बाजवा हैं, उन्होंने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में एक ऐसा बयान दिया जो सिविलियन हुकूमत की पॉलिसी से मुताबिकत नहीं रखता था। उन्होंने कहा कि ये भी एक हल्फ की खिलाफ वर्जी है कि कैसे जो आर्मी चीफ हैं, जिनका मैंडेट नहीं है खारजा पॉलिसी बनाना, इनपुट वो ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन वो कैसे जो एक मुंतखब हुकूमत की पॉलिसी है उससे हट के कोई पॉलिसी अपना सकते हैं। तो इनको सामने रखते हुए जनरल बाजवा जो हैं, जो इमरान खान हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और सदर आरिफ अलवी को इस हवाले से उन्होंने ख़त लिखा है। अब ये मेरे ख्याल में मुतालबा इमरान खान साहब का बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आप पिक एंड चूज़ फिर क्यों करते हैं? क्या
आपको जनरल बाजवा ने जो हलफ की खिलाफ वर्जी की या इवन जनरल फैज़ ने भी मुबैना तौर पर की, अ, उस वक़्त तक जब आपको वो हलफ की खिलाफ वर्जी अगर वो कर रहे थे लेकिन आपको फ़ायदा हो रहा था, फिर तो ठीक था। लेकिन आपको ये हलफ की खिलाफ वर्जी तब बुरी लगी जिसका आपको नुकसान हुआ। तो दोनों सूरतों में मेरे ख़्याल में कोई भी जो आर्मी चीफ़ है या जो भी किसी भी इदारे का सरबराह है, अगर वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ करता है, बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई फिर होनी चाहिए अक्रॉस द बोर्ड, और कार्रवाई होनी चाहिए उन तमाम एक्शंस की। और अगर इमरान खान साहब कार्रवाई का मुतालबा कर ही रहे हैं, तो फिर क्यों ना इस कार्रवाई का आगाज़ 2018 के इंतखाबात से पहले किया जाए, जब ये अब एक ओपन सीक्रेट है। और ख़ुद जनरल बाजवा ने अपने एक फेयरवेल खिताब में ये कहा था कि जो फ़ौज है माज़ी में सियासत के अंदर मुदाखलत करती रही है, लेकिन फिर कई दिनों की बहस मुबाहिसे के बाद फ़ौज के अंदर तमाम जो अस्करी क़यादत है, जो कोर कमांडर्स हैं, उन्होंने फ़ैसला किया कि हम एपॉलिटिकल रहेंगे। मतलब ये ख़ुद जनरल बाजवा जो हैं इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं। तो फिर जो अगर तहकीकात होनी भी हैं, जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ अगर कोई तादीबी कार्रवाई करनी भी है, वो आर्टिकल 6 के तहत हो या किसी और तरीके से हो, तो उसका आगाज़ 2018 से पहले होना चाहिए। और इस पर भी तहकीकात होनी चाहिए कि क्या इमरान खान को तहरीक-ए-इंसाफ को जितवाने में, उनको वज़ीर-ए-आज़म बनवाने में, इमरान खान के जो सियासी मुखालफिन थे, उनके खिलाफ सियासी इंतकाम की बुनियाद पर झूठे मुकदमे बनाने में, क्या जनरल जो बाजवा हैं या जनरल फैज़ हैं या उस वक़्त की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, उनका हाथ था? अगर था तो इसका मतलब है उन्होंने उस वक़्त भी जो अपना हल्फ था उसकी खिलाफ वर्जी की है। तो फिर अगर तहकीकात होनी है तो फिर उस तरीके से तहकीकात हो ना, फिर तमाम जो लोग हैं अगर उसमें सियासतदान भी मुलव्वस पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। इनफैक्ट जो अप्रैल के अंदर पिछले साल तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान को हटाया गया, अगर इमरान खान के जो इल्ज़ामात हैं कि इसमें सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का जनरल बाजवा का हाथ था और उन्होंने पीडीएम के साथ मिलकर उनकी हुकूमत को हटाया, अगर ये बात इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि अगर वाक़ई पीडीएम ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये काम किया, तो इसका मतलब है कि जनरल बाजवा ने अगेन अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। और जो पीडीएम के अंदर जमातें हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इन्होंने भी जो आइन के अंदर जो सियासी जमातों पर कदगन है कि इस तरह की वो कोई जो गैर आइनी मदद नहीं लेंगे, जो इदारे हैं, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल इसके अंदर ये है कि इस तमाम के अंदर सारे नंगे हैं, कौन तहकीकात करेगा? क्या अदालत करेगी? क्या कोई सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का इदारा करेगा? क्या पार्लियामान करेगी? क्योंकि तमाम के तमाम इदारे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डिसक्रेडिट हैं। तो किसी की क्रेडिबिलिटी तो है नहीं कि वो इस तरह की जो आप कह सकते हैं कि तहकीकात करे। तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस मुल्क ने अगर आगे बढ़ना है, इस मुल्क ने अगर तरक्की करनी है, तो तमाम इदारे, तमाम लोग जो किसी भी ओहदे पर फाइज़ हैं, उनको आइन और कानून के ताबे होना पड़ेगा। अगर हम आइन और कानून के ताबे रहते हुए इस मुल्क को आगे नहीं चलाएँगे, तो मेरे ख़्याल में इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है, वो डेफ़िनेटली बहुत मेरे ख़्याल में ख़तरे में है। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।